बिहार स्पेशल की ये मेरी पहली क्लास है और पहली क्लास के माध्यम से हम लोग जानेंगे बिहार की जलवायु कैसी है। बिहार की जलवायु के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि बिहार की जलवायु कैसी है। इस क्लास पे जितना आपका सपोर्ट और प्यार मिलेगा, मैं लगातार बिहार स्पेशल के जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मुझे पता है कि काफ़ी कम टाइम है, लेकिन मैं लगातार आपको डेली छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके, अगर आपने पढ़ भी रखा है पहले, तो आपको बहुत ही क्विकली इन चीज़ वीडियो को देखने के बाद आपका चीज़ों को रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। हम डिस्कशन करेंगे बिहार की जलवायु के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना मस्ट है कि जलवायु क्या होती है। जलवायु किसी भी क्षेत्र विशेष की जो दीर्घकालीन मौसम होता है, दीर्घकालीन जो मौसम होता है वहाँ का, वो उसकी जलवायु होती है। मौसम क्या होता है? मौसम जो होता है वो शॉर्ट कालीन जो टाइम जो टाइम पीरियड होता है वहाँ का, वो उसका मौसम होता है। लेकिन मौसम अगर कोई चीज़ का दीर्घकालीन चलता है तो वो वहाँ की जलवायु बन जाती है। जलवायु, बिहार की जो जलवायु है वो बेसिकली आपका उपोष्णकालीन है, उपोष्ण कटिबंधीय या फिर मानसूनी जलवायु है। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका कि बिहार की जलवायु कैसी है? ऑप्शन आपका एक उपोष्णकालीन हो सकता है या तो उसी को मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए, समझते हैं कि बिहार की जलवायु हमारी कैसी है। ये हमारा ओवरऑल ग्लोब है और ग्लोब में ये आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री आपका 0 डिग्री चल रहा है। उसके बाद ऊपर आप बढ़ेंगे साढ़े 23.5 डिग्री पे आपकी कर्क रेखा है और नीचे बढ़ेंगे आप 23.5 पे तो मकर रेखा है। ठीक है, और जो हमारी भारत की कंडीशन है वो भारत की कंडीशन ये है कि कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, यानी कि जो बिहार का क्षेत्र है वो उपोष्ण और जो है उष्ण के बीच का है। यानी इन द सेंस कि जो हमारी यहाँ आपको देखेंगे ये शीतोष्ण है और ये आपका उष्ण जलवायु है, और उनके बीच का हमारा जो बिहार का क्षेत्र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जस्ट ये पूर्वी क्षेत्र होता है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो बेसिकली आपका उपोष्ण टाइप की जलवायु है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि बिहार की जलवायु को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार इन द सेंस कि ये अक्षांशीय विस्तार आप देखेंगे ये बहुत बड़ा कारक होता है। अक्षांशीय विस्तार जो किसी भी एरिया की जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि जहाँ भी इस पूरे ग्लोब में जहाँ भी वो कंट्री होगा वहाँ उस हिसाब से वहाँ की जलवायु होगी। अगर कोई भी देश इस क्षेत्र में है तो यहाँ की जलवायु शीतोष्ण होगी, यहाँ पे है तो उपोष्ण है। ठीक है, और यहाँ पे अगर है उष्ण वाले एरिया में तो यहाँ गर्मी अधिक होगी। ठीक है, इस हिसाब से अक्षांशीय जो विस्तार है वो वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। अगला है समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी कैसे प्रभावित करती है? अगर समुद्र तल से मान लीजिए डिस्टेंस अधिक है उस क्षेत्र की तो वहाँ की जलवायु काफ़ी प्रभावित होगी, वहाँ की फसल है प्रभावित होगी। अगला पॉइंट है आपका हिमालय से दूरी या फिर ऊंचाई। हिमालय से दूरी यानी ऊंचाई, ऊंचाई इन द सेंस कि जैसे हिमालय भारत के आपके उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, तो वहाँ से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो यहाँ की जलवायु की, बिहार की जलवायु या फिर भारत की जलवायु को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। अगला है मानसून का प्रभाव। मानसून का प्रभाव, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की जलवायु का प्रभाव सीधे उसके मानसून पर पड़ता है। वहाँ का अगर मानसून अच्छा है तो वहाँ की जो जलवायु होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, वहाँ की फसलें काफ़ी अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करती है, ये सब इंपॉर्टेंट कारक है। अगला है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर यानी कि उच्चावच। ठीक है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर का मतलब है कि वहाँ की मिट्टी कैसी, वहाँ की मैदानी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र है या फिर आपका पठारी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। अगला है वायुदाब। वायुदाब की वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का तापमान कैसा है, क्योंकि अगर अत्यधिक तापमान होगा तो जलवायु को प्रभावित करेगा, कम तापमान है तो जलवायु को इस हिसाब से चीज़ें वहाँ की प्रभावित करेंगे। तो ये थे ओवरऑल इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स जो कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। आगे देखेंगे, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये कुछ जलवायु के एक्सपर्ट हैं, यानी जलवायु वेदता जिसको कहते हैं। एक कैंडिडेट से आपके वेद कोपेन और दूसरे हैं त्रिवार्थी। ठीक है, दोनों की जो डिफिनीशन थी वो क्षेत्र सेम थी। इन्होंने क्या कर रखा है, बिहार के क्षेत्र को दो भागों में बांट रखा है, एक उत्तरी बिहार एक दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में एक क्वेश्चन बना करता है कि CWG शॉर्ट में दिया हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, या फिर ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक ऑप्शन हो सकता है उत्तरी दक्षिणी पूर्वी, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। CWG का फुल फॉर्म तो अलग है, खैर वो एक डिटेल टॉपिक जब आप बीपीएससी पीसीएस वाली तैयारी करोगे तो वहाँ पे सीखोगे। लेकिन जो CWG का मतलब है, CWG का मतलब है वो आपका होता है जो है शुष्क क्षेत्र। इन द सेंस कि जो CWG है वो शुष्क क्षेत्र को दिखाता है, जबकि दक्षिणी बिहार को AW के रूप में दिखाते हैं। यानी कि यहाँ की जो जलवायु है
यहाँ वर्षा और जलवायु की मात्रा काफ़ी कम होती है, इस क्षेत्र को AW कहते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, कोपेन के अनुसार बिहार कितने क्षेत्रों में भागा गया है, डिवाइड किया गया है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है आपका जो है AW किस क्षेत्र को दर्शाता है, तो आपका दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, अगला एक जलवायु वेदता है थर्नथवेट। थर्नथवेट के अनुसार इन्होंने बिहार की जलवायु को दो भागों में बांट रखा है, एक है उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र और दूसरा है बिहार का अधिकांश क्षेत्र। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो शॉर्ट फॉर्म है CBW है और दूसरा है आपका CAW। सीधे क्वेश्चन बनेगा CBW किस क्षेत्र को दर्शाता है या फिर इसको किसने डिवाइड किया था। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जामिनेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि बिहार की जलवायु यानी बिहार में कितने ऋतुएं हैं। मुख्यतः बिहार में जो है देखने को 3 ऋतुएं मिलती हैं। आपका पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है शीत ऋतु और तीसरी है वर्षा ऋतु। हम डिस्कशन करेंगे ग्रीष्म ऋतु क्या होती है। ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम पीरियड होता है वो मार्च से लेकर के आपका मध्य जून तक लगभग चलता है। इस समय जो है सूर्य उत्तरायण में होता है। इस समय जो आपका सूर्य होता है वो उत्तरायण में होता है और जिस कारण तापमान में वृद्धि होने से वायुदाब में काफ़ी कमी आने लगती है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून आने से पूर्वी बिहार के पूर्वी भागों में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में वो किस चक्रवात के कारण होती है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा होती है, जिसको नॉर्वेस्टर या फिर आम बौछार या फिर काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका BPSC एग्जामिनेशन में कि नॉर्वेस्टर और ये सेम ऑप्शन थे तीनों, इस तरह से क्वेश्चन बनाते हुए मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह बनता है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो आपका गया है। या फिर क्वेश्चन बन सकता है बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन है, तो वो भी गया है। अगला आपका है अगली ऋतु, आपका दूसरी ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो मध्य जून से लेकर के मध्य अक्टूबर के टाइम पीरियड को होता है। बिहार की जो वर्षा ऋतु है वो उसका जो आगमन होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है। क्वेश्चन बनेगा बिहार में वर्षा ऋतु का प्रारंभ किस तरह होता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है। बिहार के पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। बिहार में यानी कि सर्वाधिक अगर वर्षा जो देखने को मिलती है वो पूर्वी भाग में मिलती है, जबकि पश्चिमी भाग की कंपेयर्ड में वर्षा के असमान वितरण से उत्तरी बिहार में बाढ़ से तथा दक्षिण बिहार में सूखा होगा। सीधी सी बात है, जहाँ पे वर्षा अधिक होगी वहाँ पे बाढ़ और जहाँ पे वर्षा कम होगी वहाँ पे सूखा प्रभावित क्षेत्र होगा। जो बिहार के औसतन वर्षा है वो 200+ डिग्री सेल्सियस देखने को मिलती है। यानी जो बिहार की औसतन वर्षा है वो आपको 200+ डिग्री सेल्सियस देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका BPSC एग्जामिनेशन में। ठीक है, आगे हम चलें। अगला आपका ऑप्शन है, अगला है सर्वाधिक वर्षा कहाँ देखने को मिलती है। ये सीधे क्वेश्चन आते हैं। सर्वाधिक जो वर्षा है वो आपका बेसिकली किशनगंज में देखने को मिलती है और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिले में देखने को मिलती है। कितनी वर्षा होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पे किशनगंज में 200+ डिग्री सेल्सियस वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट मौसम की बात की जाए तो शीत ऋतु है। शीत ऋतु का जो प्रारंभ है वो मध्य अक्टूबर से लेकर के आपका जो है फरवरी माह तक ये टाइम पीरियड चलता है। मानसून के लौटने के साथ साथ यह बिहार में शीत ऋतु का आगमन होता है और बिहार में सर्वाधिक ठंड मध्य दिसंबर के आसपास में होती है। यानी जो सर्वाधिक ठंड होती है वो 15 दिसंबर के बाद और 15 जनवरी के आसपास। यही हाल सेम यूपी में भी रहता है। यूपी और बिहार की जो ठंड का मौसम है लगभग सेम देखने को मिलता है। जितनी ठंड यूपी में होती है सेम उतनी ही ठंड लगभग आपके बिहार में देखने को मिलती है। शीत ऋतु में औसतन लगभग 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। यानी कि एवरेज अगर बात की जाए तो 16 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको देखने को मिलता है ठंड के मौसम में। बिहार में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी भाग में होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बिहार में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा किस भाग में होती है, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, तो कहाँ पे होती है, उत्तर पूर्वी भाग में देखने को मिलती है। तो ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम डिस्कशन करेंगे उसके कुछ क्वेश्चन और इसके कुछ वन लाइनर जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।